सभी को नमस्कार। क्या आपको एमएससीआई इंडेक्स के बारे में पता है? देखिए, अगर नहीं पता है तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर ये भी एक ऐसा इंडेक्स है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और ये भी हमारे लर्निंग के चैप्टर में ही आता है। लेकिन इस वीडियो में हम अभी फ़िलहाल यही समझेंगे कि एमएससीआई इंडेक्स में हो क्या रहा है और उससे क्या इम्पैक्ट आएगा किन-किन शेयरों में। ओके, सो जैसे हमारा निफ्टी 50 है जहाँ पे इंडिया ने के एनएसई ने डिफ़ाइन किए हैं 50 कंपनियों का एक ग्रुप, ठीक है? जैसे कि निफ्टी बैंक है जिसमें बैंक का एक ग्रुप डिफाइन किया गया है। उसी तरह एमएससीआई भी एक फॉरेन इंडेक्स है जिसका पूरा नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ये एक इंडेक्स है जो कि एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने इसको डिज़ाइन किया है और उसके बेसिस पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज एंड डीआईआईज अपने डिसीजंस लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ एक एमएससीआई इंडिया इंडेक्स भी है। अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड देखोगे, सो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रही है एमएससीआई इंडिया की, एंड जो येलो एंड ब्लू दिख रहा है वो इमर्जिंग मार्केट्स के हैं, और बीआईसी ब्राजील, इंडिया एंड चाइना का कॉम्बिनेशन। सो अगर देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट्स येलो लाइन और बीआईसी ब्राजील, इंडिया, चाइना ब्लू लाइन, एक्वा लाइन, ये दोनों काफ़ी स्टैग्नेंट और एक रेंज में परफॉर्म कर रहे हैं। बट एमएससीआई इंडिया आफ्टर कोविड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब यही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये समझने का कि ये इंडेक्स को भी कई फॉरेन इन्वेस्टर्स रिफर करते हैं और उनके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अब हम बात इसकी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि एमएससीआई का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है, ओके, इसमें कुछ रीबैलेंसिंग हो रही है। रीबैलेंसिंग होने की वजह से कुछ ऐड होंगे और कुछ बाहर निकलेंगे, और इसकी वजह से काफ़ी पैसा जो भी ऐड होंगे जो स्टॉक्स, उनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का और डीआईआईस का इन्वेस्ट होगा जो भी इन रिपोर्ट और इन इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और जो स्टॉक्स एक्सक्लूड होंगे उसमें हाई चांसेस हैं कि पैसे विड्रॉ होंगे और पैसे कट डाउन होंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो रीबैलेंसिंग होने वाली है, एडजस्टमेंट होने वाला है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, वो क्या होने वाला है। इसमें यह होने वाला है कि न्यू इंक्लूजन्स होने वाले हैं, जैसे कि बॉश ऑटो एंसिलरी कंपनी, कनारा बैंक, इंडस टावर, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा, ये रिसेंट आईपीओ रहा है, एनएचपीसी, पॉलिसी बाजार फिनटेक, पीबी फिनटेक, फियोनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्री, सुंदरम फाइनेंस एंड टोरेंट पावर। ये कंपनीज हैं जो कि न्यूली इंक्लूड होने वाली हैं एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में, और काफ़ी ये एक्सपेक्टेशन है कि इनमें अच्छा खासा मनी इनफ्लो होगा। अब अगर हम मनी इनफ्लो का अंदाज़ा लगाएं तो आप ऐसा समझ लीजिए, इंडस टावर में एक काफ़ी 168 मिलियन का इनफ्लो होगा, इतने सारे पैसे आएंगे इस शेयर में, और अकॉर्डिंगली दूसरे शेयर का भी आप देख सकते हैं कि इतना इनफ्लो। फिर अगर मैं एमएससीआई इंडेक्स इंडिया इंडेक्स की बात करूं, इसमें जो इंक्लूजन्स हो रहे हैं वो मैनकाइंड, एनएचपीसी, पॉलिसी बाजार फिनटेक, फियोनिक्स मिल्स के हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा जो आने वाला है $232 मिलियन, ये पॉलिसी बाजार फिनटेक में इनफ्लो होने के हाई चांसेस हैं। अब अगर आपने पहले तो मेरी पॉलिसी बाजार फिनटेक की वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि पॉलिसी बाजार अपने हाई पीई पे भी क्यों जस्टिफाइड है, वो वहाँ पे आप वो वीडियो देखिए और समझिए। क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि 232 मिलियन इन्वेस्ट होगा पॉलिसी बाजार फिनटेक में, सो ये आज की प्राइस पे और आज के पी पे होने वाला है। सो डेफिनेटली एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन होने से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को स्टडी कीजिए। अब अगर हम बात करें कि आउटफ्लो किसका हो रहा है, यानी कि जो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, तो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में बर्जर पेंट्स बाहर जा रहे हैं, राइट, और इंद्रप्रस्थ गैस एंड पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम है। अब ये तीन कंपनीज है जो इस इंडेक्स से बाहर जा रही हैं। अब इसका मतलब दो है यार, देखो, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि ये स्टॉक्स खराब हो गए या बर्बाद हो गए, ठीक है, ये जस्ट इंडेक्स के में एक रीबैलेंसिंग है। जैसे कि निफ्टी में भी कुछ इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है, उसी तरह से एमएससीआई इंडेक्स में भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होगा। बट डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म में इन कंपनियों पे। अब अगर इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, तो ये वापस से पिकअप कर लेंगे। अब अगर इनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे कि पेटीएम, तो काफ़ी और मुश्किलें होंगी और इसमें एक प्रेशर बना रहेगा। और वही अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो वापस से शेयर अपटेक कर लेगा। और एमएससीआई इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कुछ नोटेबल चेंजेस होने वाले हैं, जहां पे 28 एडिशंस होने के लिए हैं, जिनमें की मेन जो एंट्रीज हैं वो आदित्य बिरला सन लाइफ का एएमसी, डॉम्स इंडस्ट्री, जिलेट इंडिया, आरआर केबल, वीए टेक, वाबाग एंड टिप्स इंडस्ट्री, ये एडिशन होंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में। और अगर एक्सक्लूजन की बात करें तो इंडिगो रेमेडीज, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, आलोक इंडस्ट्री, राजरत्न ग्लोबल वायर एंड ड्रीम फोर सर्विसेज, इनके स्मॉल इंडेक्स से एक्सक्लूड हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, तो डेफिनेटली ये इंडेक्स को काफ़ी फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स रिफर करते हैं, और इसी के थ्रू वो देखते हैं कि कौन से शेयर्स कितने फोकस में रखे जा सकते हैं, किस तरह से उन पर रिलाई किया जा सकता है, एंड इसी की वजह से दे विल मेक देयर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि काफ़ी
कुछ इनके बड़े इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स को पढ़ के समझ के ही किए जाते हैं। एंड इसी वजह से जितने भी हमारे इंडिया के फोकस म्यूचुअल फंड्स हैं फॉरेन में बैठे हुए या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ये सारे इसी के बेस पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये MSCI इंडिया इंडेक्स जो है क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या FII को अट्रैक्ट करने में। सो जैसे कि मैंने बोला, FII अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें MSCI काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि फिर एग्जांपल की तरह पॉलिसी बाजार को ही अगर मैं लूँ, सो अब अगर अगले क्वार्टर में FII का परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है, सो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आज जो कि MSCI ने पॉलिसी बाजार को अपने इंडेक्स में ऐड किया है। सो इस तरह से हमको इस शेयर्स को समझना भी चाहिए। सो अभी अगर आपने इस इंडेक्स को समझा और इसके इंपॉर्टेंस को समझा, सो डेफिनेटली मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अब हम आगे की क्लासेस को प्लान कर रहे हैं। तो अभी हमने प्राइमरी क्लास हमें बनाना है, मिडिल क्लास हमें बनाना है। इन क्लासेस में से कहीं किसी क्लास में हम इंडेक्स, इंडिया के बनाए हुए बहुत सारे इंडेक्सेस उसको समझेंगे और उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और इस तरह के जो फॉरेन इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं जिसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स और FII के एक्शंस को, उनको भी समझेंगे। सो हम आने वाली हमारी प्राइमरी या मिडिल क्लास में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।